दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पूना में रहने वाला शख्स जो पहले खंडवा में रहता था वर्तमान में पूना में जॉब कर रहा है और उसका लगाव खंडवा की तरफ बहुत ज़्यादा है, अपनी जन्मभूमि की तरफ, और वो चाहता है यहाँ युवा बिजनेस में आगे बढ़ते जाएं। तो हम आए सरगर गोड्स एंड पोल्ट्री फार्म में हमारे विजय भाई से ये जानकारी लेने कि जो पिछले ब्लॉग में इन्होंने बताया था कि डॉक्टर आते हैं चेकिंग करने और इनको हम किस तरह का भोजन कराते हैं। तो विजय भाई, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी और क्या फूड प्रोसेस है आपकी। सभी को जय श्री दादा जी की। पहले तो भैया मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली बकरी पालन में अपने को 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो होता है ग्रीन फीड। ग्रीन फीड में जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया और अलग तरह के घासेस हो गई। उसके बाद ये भी देखो, ये आज भी हम ये बोने वाले हैं, जैसे कि ये तूती है और कुछ ये नेपियर है। तो ये भी ग्रीन फीड का ही भाग है। तो ये हरा चारा के स्वरूप में हम बकरियों को देते हैं। उसके बाद में आप देखोगे तो अपने खुद का ही खेत है। अपने खुद के खेत में अपन ने अभी जवार, बाजरा और अलग अलग तरीके की घास ऑलरेडी बो रखी हुई है। तो यही घास अपना को एज ए ग्रीन फीड अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद में अपन ड्राई फीड के लिए भूसा यूज़ करते हैं और फीड दूसरा जो है खुराक के लिए अपन दाना देते हैं। दाना मतलब सोयाबीन देते हैं, उसमें गेहूं आ जाता है, मूंगफली की खल्ली आ जाती है और भी दाने उसमें हम मिक्स करके देते हैं, मिनरल्स देते हैं, नमक डालते हैं उसमें, उसका मिक्सचर बना के वो हम उसको एज ए दाने के स्वरूप में देते हैं। तो ये 3 प्रकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट फीड्स इसमें है। तो जैसे आप नीचे ज़मीन पर खिलाते हैं डाल के, तो कैसे, मतलब उसको नीचे तो फिर वो वेस्ट होता होगा। बिल्कुल भैया, अगर हम ज़मीन पर अगर बकरियों को खिलाएँगे, बकरियाँ इतनी डिसिप्लिन नहीं होती है, तो बकरियों को हमको प्रॉपरली एक सही तरीके से खिलाना चाहिए। तो आओ हमने क्या सुविधा बना रखी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अभी आप देखोगे बबलू भैया कि पहले हम जैसे नीचे जैसे ग्राउंड पे खिलाते थे, तो ये वेस्टेज है। तो ये काफ़ी सारा हमारा जो ड्राई फूड है या बकरियों के लिए हम जो बोलते हैं ड्राई फीड है, वो पूरा वेस्ट हो चुका है। अब ये कोई यूज़ का नहीं है। तो इसको मतलब लागत भी बढ़ रही है, इसमें लागत बढ़ रही है और वेस्टेज बढ़ रहा है। तो इसको हमने थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इस तरीके की गवान बनाई, इसको गवान बोलते हैं। तो इसमें आप देख लो, अभी ये 8 से 10 बकरियां खा रही है लेकिन एक दाना नीचे नहीं गिर रहा है। तो ये सुविधा अपन ने बना रखी है। ऐसे 5 से 6 अपन ने हर जगह पे रखे, अंदर भी रखे हुए, और स्पेसिफिक एक पानी के लिए भी अपन ने अलग से बना के रखा है। और जैसे डॉक्टर क्या करने वाला आके, अभी डॉक्टर इसमें जो रेगुलर अपने जो बीमार जानवर होते हैं उनको चेक करते हैं, उसके बाद में उनका वैक्सीनेशन करते हैं। आज ही अपना एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपन ने फिक्स किया है, जो थोड़ी देर में अभी डॉक्टर आके करेंगे। उसके बाद में जी भैया, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बकरियों की काउंटिंग करने के लिए कि भाई हमारे पास कितनी बकरी है, कौन से बकरी के कौन सा बच्चा है, तो ये काउंटिंग करने के लिए हमने ये बैचेस मंगा रखे हुए हैं। और ये बैचेस है, ये एप्लीकेटर है, इसमें नंबरिंग होता है, हर बकरी का नंबरिंग होता है। अभी जैसे कि कोई बकरी है, अभी जैसे कि ये 153 नंबर है और वो बकरी का कोई बच्चा होगा, उसको हम बच्चे को नंबर दे देंगे 139 का। तो ये दोनों एक साथ में, ये दोनों का रिकॉर्ड एक ही बुक में मेंटेन होगा कि ये माँ है और ये बच्चा है उसका। तो कल को हमको उनका रिकॉर्ड जतन करने में भी सुविधा बनती है। कार्ड बनेंगे मतलब जी, इसका पूरा कार्ड बनता है। तो इसमें उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके माँ का बैच नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद में उसका कलर क्या है, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वेट कितना था, ये सारी रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होते हैं सर। तो इस तरीके से ये चीज़ें मेंटेन करके अपन आगे चलते हैं। और अभी अभी काउंट देखेंगे तो अपनी ये जो अभी जब से अपन ने ये फार्म चालू किया है, तो कुछ बच्चियाँ तो कुछ दिखेंगे इसमें बच्चे स्पेसिफिक जो इस बिजनेस में एक किसान का या एक व्यवसायिक का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होता है इनके बच्चे। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले मतलब बकरियाँ लाने के बाद कुछ नया लॉट है, कुछ नया लॉट आने के बाद में आज हमारे पास 25 से 30 बच्चे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप पहले देखो। ये देखो, ये सारे बच्चे और ये सारे बच्चे एकदम हेल्दी बच्चे। अगर आप ये देखोगे, ये बच्चा, ये देखो इसकी साइज, ये कान की साइज, ये साइज, ये देखो इसका रोमन नोज, ये बच्चा है, ये उसके बाद में आप देखोगे तो अपने पास सारे बच्चे, अगर आप देखोगे तो सारे बच्चे आपको हेल्दी मिलेंगे। ये देखो, सारे बच्चे हेल्दी मिलेंगे आपको।
ये अभी देखो ये 2-3 दिन का बच्चा है, ये देखो इनकी शाइन देखो बबलू भाई, हर बच्चे में आपको शाइन दिखेगा। ये शाइन आने की वजह ही उनकी खिलावट है। अगर हम जैसे खिलाएंगे, जैसे हम खेती में बोलते हैं जैसे हम बोएंगे वैसे उगेगा, अच्छा। बस इसमें हम जैसे खिलाएंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ी खिलाई मायने रखती है इसमें। मतलब आप चाहते हैं कि यूथ जो खंडवा का है कोई ना कोई बिजनेस करता रहे, प्रयास करता रहे। बिल्कुल करता रहे, और ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। लेकिन मैं यूथ को बताना चाहूँगा कि ये बिज़नेस ऐसा है कि हम रातों रात इनकम नहीं पा सकते। इसके लिए हमें थोड़ा संयम, धैर्य के साथ में मेहनत करना है, और इस मेहनत का फल आपको दिखेगा आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं यूथ हो या कोई नया किसान वर्ग हो या कोई मतलब छोटा मोटा व्यापारी हो जो ये व्यवसाय करना चाहता है, अगर उनमें संयम, धैर्य और मेहनत करने की लगन हो तो ही वो ये बिज़नेस में आए। बिज़नेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी संयम की परीक्षा लेने वाला बिज़नेस है ये। यूथ जैसे आप बता रहे हो कि आप यहाँ कुछ करना चाहते हो युवाओं के लिए, तो आगे आपका क्या प्लान है? जी, जैसे कि मैंने 3 जगह से बकरी पालन का ट्रेनिंग किया हुआ है। पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यूस इस बिज़नेस में हूँ, और मतलब काफ़ी जानकारी मैंने हासिल कर ली है इस बिज़नेस को लेके। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा सराउंडिंग एरिया है, जैसे कि आजू बाजू के जो भी छोटे मोटे गांव है, उस गांव के जो यूथ है जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और इस बिज़नेस में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो ऐसे यूथ को मैं यहाँ पे शुरुआती कुछ दिनों में निःशुल्क प्रशिक्षण देने की मतलब मनोकामना रखता हूँ कि चलो भाई कि मैं अगर 10 लोगों को कुछ यहाँ से ट्रेनिंग दे दूँगा तो वो अपना फार्म चालू करे। उनको मैं मार्गदर्शन करूँगा, गाइडेंस करूँगा। यहाँ पे आके वो फिजिकली ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, और उनको जब भी बकरी को लेके, बच्चों को लेके या इनके डिजीज़ को लेके कोई भी दिक्कत हो तो वो बिंदास अपने को मतलब फ़ोन करके बात कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं जो अपने फैमिली डॉक्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो, कि ये बिज़नेस जो है ये टोटली ग्राउंड लेवल का बिज़नेस है। देखो बबलू भैया, इसमें कुछ मतलब नौकरी करने के बाद भी कुछ समय के बाद में आदमी एक फ्रीडम चाहता है कि मतलब बहुत से ऐसे यूथ है कि जो 8-10 तास नहीं इन्वॉल्व मतलब नहीं खुद को मतलब बांध के रख सकते। तो उस जो यूथ उस तरीके का है, उस यूथ को मैं मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप इस बिज़नेस में आओ और इसको एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन उसमें मैंने जैसे बताया, संयम, धैर्य और मेहनत, ये मतलब ये इसको हम बोलते त्रिसूत्री की है। जैसा कि हम अंदर से बाहर आए और डॉक्टर साहब आ चुके थे, और अभी आपने देखा कि एक बकरी जो बीमार थी उसका टेम्परेचर चेक किया गया और उसे कौन सा वैक्सीनेशन इंजेक्शन था कि कोई बीमारी का इंजेक्शन था। और डॉक्टर साहब इनको बचाने के लिए कि बीमारियों से बचाने के लिए आप कौन कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं? इसको वर्षा काल के पहले 3 प्रकार की वैक्सीन बहुत अनिवार्य है बकरी फार्म में। एक तो पहले डीवर्मिंग करके, उसके बाद अपना ईटी जो लिप्स वाली बीमारी होती है, नई पत्ती आएगी उसको खाएगी तो उससे लिप्स पे बीमारी हो जाती है। और दूसरा वैक्सीन अपना टीटी, जिससे टिटनेस ना हो, जिससे बच्चे कड़क हो जाएंगे आपकी बकरियाँ और उससे जानवर मर जाता है। तीसरा अपना वैक्सीन है पीपीआर, सर्दी और दस्त के लिए लगाया जाता है, ये भी वर्षा काल के पहले बहुत अनिवार्य है। और एक एफएमडी, फूड एंड माउथ डिसीज़, जिससे ताकि इनका बचाव किया जा सके। इसलिए अपने को समय समय पर डीवर्मिंग हर 1.5 मंथ में, और उसके बाद वैक्सीनेशन वर्षा काल के पहले 3 प्रकार के लगाया जाता है। अभी आपने कौन सा इंजेक्शन लगाया? हमने अभी तो इसका ट्रीटमेंट किया क्योंकि बकरी को अपनी टेम्परेचर बन रहा था, ताकि टेम्परेचर किस वजह से बन रहा था हमने देखा कि गठान थी उसमें अंदर मवाद बन गया, तो उसको क्लीन किया और उसके बाद हमने इसको मेलोनेक प्लस दिया इंजेक्शन और एविल बी कम्प्लेक्स, और उसके बाद एंटीबायोटिक 1 ग्राम दे दिया। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद पटेल है। और आपका नंबर? मेरा नंबर 9009926486। डॉक्टर साहब, इनको चेक करने आप महीने में कितनी बार आते हैं? हम वीकली आ रहे हैं इनके भैया क्या, ताकि कोई बारिश में इनको ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए समय समय पे चेक इन करते हैं ताकि इनका जानवर सुरक्षित रहे। जैसे विजय भैया ने ये गोट फार्म का बिजनेस बताया और कहा किसी को हेल्प लगेगी तो मैं करूँगा। मैं मेरे चैनल के माध्यम से जो खंडवा के डेवलपमेंट के लिए, विकास के साथ रोज़गार भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे जो मेरे भाई व्यापार कर रहे हैं, जो अपने व्यापार का विस्तार करके चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, आगे बढ़े और कुछ लोग जुड़े हमारे क्षेत्र के युवा, तो ऐसे लोगों को हम प्रमोशन देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विजय भाई को
कि कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं क्षेत्र में। हो सकता है इनका पोल्ट्री फार्म आज छोटा है, कल बढ़ जाए, इनको देख के प्रेरणा लेके कुछ यूथ और आगे आने की कोशिश करें बिजनेस में। जैसे गुजरात में कहा जाता है कि हम व्यापार करने के लिए पैदा हुए हैं, नौकरी करने के लिए नहीं। तो कोई काम छोटा नहीं होता, उस पर फोकस करें यूथ खंडवा का और आसपास के क्षेत्र का। जो भी परेशान है और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप इस बिजनेस में चाहिए तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, उस नंबर पे कॉल कर लेना। और हमसे कुछ हेल्प चाहिए, जिनको हमारा नंबर चाहिए वो बायोलिंक में जाके चेक कर लें। हम चाहेंगे कि खंडवा तरक्की करे, धीरे धीरे ही सही। बाकी आप सभी से यही अपेक्षा है। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी। जय श्री दादाजी की।